नमस्कार, स्वागत है आपका। साथ आपके मैं सोनिका सिंह और वक्त हो गया है इंडिया 100 का। कश्मीर पर खड़गे के बयान पर सीएम योगी का पलटवार। भरतपुर में सीएम योगी ने कहा, कांग्रेस आतंकवादियों को खिलाती थी बिरयानी, बीजेपी ने आतंकवाद के दंश को उखाड़ फेंका। भरतपुर में बोले सीएम योगी, कहा कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने टेक दिए थे घुटने, पीएम के नेतृत्व में हो रहा देश का विकास। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला, कहा कश्मीर पर खड़गे का बयान शर्मनाक, देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ कर रही है कांग्रेस। बीजेपी प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी का बयान, कहा जो भाव मुस्लिम लीग का था वो कांग्रेस का भाव, कांग्रेस का कहना है कि 370 दोबारा लागू करेंगे। खड़गे के बयान कश्मीर से क्या वास्ता है पर भड़के अमित शाह, कहा कांग्रेस से ये सुनना बेहद शर्मनाक, इसके लिए कांग्रेस का इटालियन कल्चर जिम्मेदार। बिहार के नवादा में पीएम ने जनता को किया संबोधित, कहा आज पूरा देश का रखा अब की बार कह रहा है 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार, बिहार में एनडीए का परचम बुलंद। रैली में पीएम मोदी का आरजेडी पर हमला, कहा कुछ साल पहले बिहार में जंगल राज था, मोदी मौज कर के लिए पैदा नहीं हुआ है, गरीबी खत्म करने के लिए आया है। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला, कहा भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए हो रही है एकजुट, इंडी गठबंधन के नेताओं को लगी भ्रष्टाचार की लत, वो बता नहीं पा रही उनके नेता कौन। पीएम मोदी का खड़गे के बयान पर हमला, कहा खड़गे का बयान टुकड़े टुकड़े गैंग की भाषा, उनका बयान सुनकर मुझे बहुत शर्म आई। पीएम की रैली में सीएम नीतीश का आरजेडी पर हमला, कहा पति पत्नी ने सिर्फ राज किया, बिहार में कोई काम नहीं किया, सब जानते हैं 2005 के पहले हालात कैसे थे। पीएम के बिहार दौरे पर तेजस्वी यादव का हमला, कहा पीएम झूठ की फैक्ट्री है, झूठ के होलसेलर और रिटेलर है मोदी। पटना में लालू की बेटी और आरजेडी उम्मीदवार रोहिणी आचार्य का पीएम पर हमला, कहा बिहार में पीएम की जनसभा में सिर्फ परिवार वाले गए। वाराणसी में कांग्रेस यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने पीएम मोदी पर साधा निशाना, कहा मोदी सरकार में जनता के आए हैं बुरे दिन, महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी। राजस्थान के दौसा में सीएम योगी ने की जनसभा, बीजेपी उम्मीदवार कन्हैयालाल मीणा के लिए मांगे वोट। राजस्थान के कोलायत में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की है जनसभा, अर्जुन राम मेघवाल के साथ विजय संकल्प सभा को किया संबोधित। बीकानेर में राजनाथ सिंह ने विपक्ष को जमकर घेरा, अर्जुन राम मेघवाल के लिए मांगे गए वोट। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का बयान, कहा जब केरल विकसित होगा तभी विकसित होगा भारत। बिहार के मंत्री विजय कुमार चौधरी का बड़ा दावा, चुनाव में बहुत अच्छे अंतर से जीतेंगे। एलजेपी प्रमुख चिराग पासवान का बयान, कहा मोदी की गारंटी पूरा देश को होने का लगा है विश्वास, बिहार की 40 की 40 सीटें जीतेंगे हम। बिहार में सम्राट चौधरी का तेजस्वी यादव से सवाल, कहा तेजस्वी बताए जब लालू थे बिहार के सीएम तो कैसे हुई थी उन पर कार्रवाई। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान, कहा उत्तर प्रदेश की 80 की 80 सीटों पर होगी जीत, अब की बार एनडीए करेगी 400 पार। मथुरा में बीजेपी का बूथ अध्यक्ष सम्मेलन, बीजेपी प्रत्याशी हेमा मालिनी हुई शामिल, कार्यकर्ताओं को दिया जीत का मंत्र। एजीपी के अध्यक्ष और असम के मंत्री अतुल बोरा का बयान, कहा असम में एनडीए के पक्ष में माहौल, राज्य की सभी 14 सीटों पर हासिल करेंगे जीत। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को लगा एक और झटका, सपा के पूर्व राष्ट्रीय सचिव योगेंद्र सिंह तोमर बीजेपी में शामिल, केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने दिलाई है पार्टी की सदस्यता। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका, पूर्व मंत्री दिनेश अग्रवाल ने पार्टी से दिया इस्तीफा। शिवपाल यादव के वोट नहीं दिया तो हिसाब होगा, वायरल वीडियो पर बेटे आदित्य यादव ने दी सफाई, कहा तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है वीडियो। यूपी के सहारनपुर में क्षत्रिय समाज की बड़ी महापंचायत हुई है, पंचायत में पहुंचे लाखों लोग, अलर्ट पर पुलिस प्रशासन। हरियाणा, मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ समेत कई जिलों से पहुंचे हैं लोग। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद ने अधीर रंजन चौधरी ने यहां पर चुनाव प्रचार किया है, घर घर जाकर कांग्रेस के लिए मांगे वोट। झारखंड के कोयलांचल से ट्रांसजेंडर सुनैना सिंह को चुनावी दंगल में उनकी एंट्री हो गई है, ट्रांसजेंडर समाज में सुनैना सिंह के लिए मांग रहा वोट। केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज आप कार्यकर्ताओं ने प्रयागराज में रखा उपवास, मोदी सरकार के खिलाफ जाहिर की नाराजगी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, शराब घोटाले को लेकर केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह के खिलाफ की गई है नारेबाजी। दिल्ली में बीजेपी ने निकाला शराब से शीश महल कैंपेन, बीजेपी कार्यकर्ताओं ने शीश महल का मॉडल रखकर किया प्रदर्शन।
आम आदमी पार्टी के उपवास पर मंत्री आतिशी का बयान, कहा केजरीवाल की गिरफ्तारी से पूरे देश में गुस्सा। बीजेपी को 55 करोड़ रुपए का चंदा दिया गया, अभी तक उसमें समन क्यों नहीं भेजा गया। दिल्ली में केजरीवाल की गिरफ्तारी के विरोध में आप नेताओं का सामूहिक उपवास, जंतर मंतर पर उपवास जारी। शाम 5 बजे तक उपवास रखेंगे आप नेता। अगले हफ्ते अरविंद केजरीवाल से मिल सकते हैं भगवंत मान। केजरीवाल से मुलाकात करने वालों के नाम में सीएम मान का नाम भी शामिल हुआ। केजरीवाल को सीएम पद से हटाने की मांग, आपके पूर्व मंत्री संदीप कुमार ने हाईकोर्ट में लगाई याचिका, कल होगी मामले की सुनवाई। कॉलेज में छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न मामले में देरी से कार्रवाई पर सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली एलजी को घेरा, कहा एक्शन लेने में नहीं होनी चाहिए थी 2 महीने की देरी। गुजरात के जामनगर में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने खोला है डांडिया खेला है। गुजरात के पोरबंदर से लोकसभा प्रत्याशी है मांडविया। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के पैतृक घर पहुंचे अखिलेश यादव, परिजनों से मिलकर किया है शोक प्रकट। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी के आवास पर पहुंचे अखिलेश यादव, शोक संवेदना जताकर श्रद्धांजलि अर्पित की। अखिलेश यादव ने मुख्तार अंसारी की मौत पर सरकार को घेरा, कहा सरकार के पास मुद्दे नहीं इसलिए वो कर रही ऐसे काम। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की कार वाराणसी से बरामद हुई है। 5 दिनों में 9 शहरों में कार को ले जाया गया। पुलिस ने आरोपी शाहिद और शिवांश को किया गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में दर्जी की बेटी बनी राजौरी की पहली महिला जज भावना केसर ने किया है कश्मीर का नाम रोशन। चेन्नई के ताम्बरम रेलवे स्टेशन पर बड़ी मात्रा में कैश जब्त हुए हैं। 6 बैग में 4 करोड़ रुपए लेकर जा रहे थे 3 शख्स, पुलिस ने तीनों को लिया हिरासत में। तमिलनाडु में 4 करोड़ कैश मिलने पर कांग्रेस ने ट्वीट करके बीजेपी पर हमला बोला है, कहा पीएम मोदी के पार्टी के कार्यकर्ता 4 करोड़ रुपए कैश लेकर घूम रहे थे और अब पकड़े गए। उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर में गाड़ी को धक्का लगाते नजर आए पुलिसकर्मी, बीच रास्ते में खराब हुई थी थाना अध्यक्ष की गाड़ी, पुलिसकर्मियों का धक्का लगाते वीडियो वायरल। आज से नोएडा में एलिवेटेड रोड बंद, 3 महीने तक चलेगा मरम्मत का काम। रास्तों में किया गया है बदलाव, पहले चरण में सेक्टर 28 सेक्टर 24 तक होगा काम। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर सुखोई 30 ने दिखाया शक्ति प्रदर्शन, उन्नाव में किया गया युद्ध अभ्यास।